हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाई कॉइन के बारे में। अगर आप देखोगे तो जिस तरीके की खबरें आपको अब देखने को मिल रही हैं पाई के लिए, कल एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिला था, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। आपने सबने देखा था कि यहाँ पर अब एक तरीके से डोमेन वॉर स्टार्ट होता हुआ देखने को मिला है। एक तरीके से पूरी सिचुएशन जो है डोमेन पर आती हुई नज़र आ रही है। उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि क्या अपडेट्स निकल कर आई हैं। सैमसंग एंड अमेजन इस पर रिएक्ट भी करते हुए देखने को मिले थे, और अब आने वाले दिनों में इसमें जो है प्राइस मोमेंटम किस तरीके से हो सकता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पर बना हुआ फिलहाल के समय पर तो दिखाई दे रहा है। क्या सिचुएशन जो है इसके रिगार्डिंग पॉजिटिव ही देखने को मिलेंगी या और कुछ चीज़ें यहाँ पर बदलती हुई देखने को मिल सकती हैं, उन चीज़ों के बारे में पूरी तरीके से खुलकर जो है बात आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखो, पाई कॉइन की जो है प्राइस आपके सामने है 122 रुपया आपको जो है फिलहाल देखने को मिल रही है, और 6% के आसपास ये डाउन भी आपको दिखाई दे रहा है। ये देखो इसका चार्ट, ये यहाँ नीचे आया था, फिर अब कंसोलिडेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस में तो बहुत ज़्यादा कोई बदलाव आपको देखने को मिल नहीं रहा। वही कंसोलिडेशन जो आपको देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से, वही जो है यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है। बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो हो क्या रहा है कि पिछले कुछ दिनों से इसकी प्राइस, या फिर मैं बोलूँ टेक्निकल, वीक ही देखने को मिल रहे हैं, एंड वही अभी भी है। अगर इन टर्म्स ऑफ डॉलर अगर हम बात करें तो 1.40 डॉलर जो है इसकी प्राइस आपको दिखाई दे रही है, और जो इसने अभी कुछ दिन पहले अपना लोएस्ट लेवल बनाया था, वहाँ से ये थोड़ा सा ही ऊपर है, लगभग 20% के आसपास। एंड जो इसने अपना हाईएस्ट प्राइस बना रखा है, वहाँ से अगर आप इसे देखोगे तो 55% नीचे भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं आप कह सकते हो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। आगे की स्थिति क्या रहेगी ये तो अभी भी देखने वाली बात होगी। आने वाले समय में हमें सिचुएशन का सही अंदाज़ा यहाँ पर लगता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति आप यहाँ पर देख रहे हो वो थोड़ी सी नॉर्मल है, मीडियोकर आप इसे बोल सकते हो। उस तरीके की तो श्योरली नहीं दिखाई दे रही जो कि बहुत तेज़ी के साथ होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन अगर हम खबरों की बात करें तो न्यूज़ तो श्योरली बहुत सारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, एक दो नहीं, काफ़ी सारी न्यूज़ खबरें जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ खबरें। सबसे पहले तो ये देखो, पाइकॉइन प्राइस प्रेडिक्शन इज़ $3 स्टिल पॉसिबल आफ्टर 20% डिप। तो यहाँ पर ये लिखा है कि क्या $3 का जो लेवल है वो ये 20% गिरने के बाद एक बार फिर से उम्मीद है इसकी या फिर नहीं है, ये भी आपको जो है यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये लिखा है कि आखिरकार पाई डे पर क्या दिक्कत हो गई। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, पाई नेटवर्क्स में मच एंटिसिपेटेड पाई डे सेलिब्रेशन फेल टू मीट एक्सपेक्टेशन resulting in a significant sell-off. One of the main reasons behind this was the KYC purge, where the million of unverified accounts lost their Pi token, leading to frustration and the panic selling among the community. Another contributing factor is the market constraint, as the Pi network still operates with the closed-loop economy without open blockchain access and a major exchange listing limited its growth potential. तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो उम्मीदें यहाँ पर करी गई थी वो डेफिनेटली आपको देखने को नहीं मिली, और जिस तरीके की सेलिब्रेशन की बात हो रही थी वो भी नहीं आई। इसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है लोगों के। और ये तो आपको पता ही है कि हुआ क्या था, इन्होंने पहले ही बोल रखा था कि 14 तारीख को जो है जिसने KYC नहीं कराया वो तो दिक्कत में आएगा ही, मतलब उनके कॉइन्स तो जाएंगे ही। तो वो जब हुआ तो लोगों को फ्रस्ट्रेशन के चलते उन्होंने और ज़्यादा यहाँ पर जो है सेल ऑफ करते हुए देखने को मिले। इसके चलते आप देख सकते हो कि इसकी जो प्राइस है वो कोई बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई आपको नज़र नहीं आ पा रही है। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कतें आपको देखने को मिली हैं, और सभी एक्सचेंजेस पर इसकी लिस्टिंग नहीं होने के कारण इसकी जो है ग्रोथ पोटेंशियल है वो भी कहीं ना कहीं लिमिटेड होता हुआ देखने को मिला है, वो भी अच्छी तरीके से होता हुआ देखने को नहीं मिला। तो अब यहाँ पर देखो कि क्या लिखा है, लुकिंग अहेड द फ्यूचर ऑफ पाई नेटवर्क विल डिपेंड इट्स एबिलिटी टू डेवलप स्ट्रॉन्गर यूटिलिटी
जेन रियल वर्ल्ड एडॉप्शन एंड डिलीवर अ क्लीन एक्शनेबल रोड मैप। तो यहाँ पर बेसिकली यही लिखा है कि आगे इसके किस तरीके के डिसीजंस होंगे, वो उन पर जो है इसकी प्राइस कहीं ना कहीं आपको डिपेंड होती हुई देखने को मिलेगी। रियल वर्ल्ड में कितना अडॉप्ट इसे किया जाता है उसके हवाले से भी चीज़ें आपको जो है देखने को मिलेंगी। और ये बात तो सही है। अगर हम बात करें अडॉप्शन की, तो देखो अडॉप्शन तो धीरे धीरे होगा। अब इन्होंने जो है डोमेन का स्टार्ट किया है नया, एंड यहाँ पर अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं ये है कि बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जो अब डोमेन इसका लेना चाहते हैं। और सिर्फ बड़े बड़े ब्रांड नहीं, चाहे जो भी डोमेन ले सकता है, और उसके लिए पाई लगेंगे, पाई कॉइन लगेंगे। तो अब क्या है कि इसकी डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है, एंड सप्लाई शॉर्ट होती हुई देखने को मिल सकती है आने वाले समय में, जिसके चलते यहाँ पर तेज़ी के जो चांसेस हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है पाई के लिए। इसलिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो पाई डे पर हुआ वो अलग चीज़ है। एक तो हम लोगों ने उम्मीद भी हद से ज़्यादा लगा रखी है। अगर उम्मीद लगा रखी है तो उम्मीद में दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें टाइम देने की ज़रूरत है। अगर आप टाइम नहीं दोगे और ये सोचोगे कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं समस्या है। टाइम दो, सब कुछ होगा। लोग तो जीसीबी की भी उम्मीद कर रहे हैं। अब जीसीबी वैल्यू आने में एक दो दिन में तो आ नहीं जाएगी, ये तो आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा, तो समय देना पड़ेगा और सब कुछ होगा, ठीक है। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि बाइनेंस जो है उस पर लिस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब लिस्टिंग होगी तो सिचुएशन भी कहीं ना कहीं ज़रूर बदलती हुई देखने को मिलेगी। और साथ में CoinDCX पर भी लिस्टिंग होगी, तो एटलीस्ट देखो बाइनेंस क्या है, बाइनेंस पर लिस्टिंग हो जाएगी तो बाइनेंस तो इंडिया में एफआई रजिस्टर्ड है नहीं, तो इंडिया में तो एफआई रजिस्टर्ड है CoinDCX। तो आप क्या करो, CoinDCX पर अकाउंट ओपन करा के रख लो, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूं। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कई सारे कॉइन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये बेसिकली CoinDCX का प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसका जो बेहतरीन फीचर है वो है दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग। यहाँ पर आपको जो है 100x तक का लेवरेज मिल जाता है। इसका मतलब है अगर आप 1000 रुपये फंड का भी इस्तेमाल करते हो तो 1 लाख तक का आपको जो है यहाँ पर ट्रेड करने का मौका मिल जाता है, ठीक है। अगर आप मेरे दिए गए लिंक से जाएंगे, जैसे मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उससे जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो। मेरे लिंक से जाते तो फायदा है कि एक तो आपकी ट्रेडिंग फीस का 20% का डिस्काउंट आपको इंस्टेंटली मिलता है, ट्रेडिंग फीस कम हो जाएगी। साथ में मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड करूंगा, जहां पर आप जो है क्रिप्टोज के बारे में, पाई के बारे में बहुत कुछ सीख पाएंगे। पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। CoinDCX का तुरंत जाकर वहां पर अपना अकाउंट ओपन करा। ऐसा ना हो जब इसमें मोमेंटम आए और आपके पास अकाउंट ही ना हो, आपके पास मौका ही ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते रहते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी नहीं देखिए। थैंक यू।